हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी, बट आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कौन से रिलेशनशिप या कौन से स्ट्रेस की वजह से हमें बॉडी में कहाँ कहाँ पेन होता है और हम कौन सी डिजीज़ से सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो है, तो मैं शॉर्ट्स में आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगी कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेस की वजह से हमारा कौन सा बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है और हमें मेडिसिन खाने की वजह से हमें उस कोज को हटाना है। कि जैसे हेडेक हो रहा है, कंटिन्यूस किसी को हेडेक हो रहा है, हम आज हेडेक हुआ, नेक्स्ट डे हेडेक हुआ, हमने मेडिसिन खा ली, हमने फिर मेडिसिन खा ली, फिर हेडेक ठीक नहीं हुआ। हेडेक तो हो ही रहा है, रीज़न गया नहीं है लाइफ से। दूसरा, हमने मेडिसिन खा के उसको सप्रेस कर दिया है। सो हमें जानना चाहिए कि उसका कॉज क्या है, वो हेडेक हमें हो क्यों रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि जितने भी बॉडी में इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं, वो सारा हमारा ब्रेन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जितना हम बॉडी को हेल्दी खाना देते हैं उतना ही हेल्दी हमें ब्रेन को रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को रखना है। जो रिलेशंस, जो लोग, जो चीज़ें, जो एक्टिविटी हमें खुशी देती है, हमें वो ही करनी है। जो लोग, जो एक्टिविटी या जिनसे हमें स्ट्रेस आ रहा होता है, हमें वो अवॉइड करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लाइफ के अंदर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम और इश्यूज से गुजरना पड़ेगा, जो कि आजकल लोग गुजर भी रहे हैं। फर्स्टली मैं बात करना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा कि जैसे ही एग्ज़ाम होती थी, जिस दिन एग्ज़ाम होना स्टार्ट होता था कि हमें नर्वसनेस होना स्टार्ट हो गई। नर्वसनेस से हमारा स्टमक गड़बड़ाने लग गया। अब नर्वसनेस से स्टमक गड़बड़ाने का रीज़न क्या है? वो मेंटल हेल्थ। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बॉडी का पार्ट, हर एक चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ से होकर ही निकलती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा मतलब स्ट्रेस हमें मेंटल हेल्थ या कौन सी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस हमें कौन सी बॉडी में पेन दे रही है, कौन सा प्रॉब्लम दे रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक जिसमें ओवरबर्डिंग है, जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी में डूबा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती है, मतलब एक घर में कमाने वाला है और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, 10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं, तो उसका ये बॉडी पार्ट पेन करेगा। ये बॉडी पार्ट, फर्स्टली ये बॉडी पार्ट पेन करेगा, बैक का पोर्शन पेन होता है। हम उस चीज़ को ना रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम ऐसा हो जाएगा, वज़न उठाया होगा, क्यों पेन हो रहा है, वो रीज़न स्ट्रेस है, वो हम नहीं पहचान पाते हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ, जितनी जिम्मेदारियाँ ले पाओ उतनी ही लो, और एक बंदे के ऊपर जितनी जिम्मेदारी डालनी चाहिए उतनी ही डालनी चाहिए, ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मेरा आता है, जिस बंदे को पुश किया जाता है, जैसे घर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, पुश किया जाता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट से वो बंदा गुजर रहा होता है, ऐसा नहीं ऐसा ही करना है, वैसा नहीं वैसा ही करना है, ये नहीं ऐसा नहीं चलेगा। उसका लोअर बैक का इश्यूज, लोअर बैक में पेन कहना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली होने लग जाता है। एक होता है गिल्ट, जो गिल्ट वाली चीज़ होती है ना, थर्ड बताती हूँ मैं। गिल्ट मतलब हमने कभी कुछ गलत काम कर दिया तो उसका गिल्ट हमारे मन में बैठ जाता है, हमने कोई गलत काम कर दिया उसका गिल्ट हमारे मन में बैठ जाता है। तो गिल्ट से, मतलब गिल्ट जो चीज़ होती है ना, वो हमारे ब्रेन के इस हिस्से में पेन पैदा करती है। वो पेन हमें होता रहता है। रीज़न गिल्ट। और ओवर थिंकिंग जो हमारी होती है, जो हम किसी चीज़ को ओवर थिंक करते होते हैं बार बार कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ओवर थिंक करना हर बात को, तो वो हमारे इस हिस्से में पेन जनरेट करता है हमारी बॉडी को। आप कभी भी देख लीजिए, आप ओवर थिंक करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कम लेवल पे ओवर थिंक करना नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल पे ओवर थिंक करेंगे, आपका ये हिस्सा पेन करने लग जाएगा। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक होता है डार्क सर्कल, आइज़ के नीचे डार्क सर्कल। लोग उसको ना बहुत सारे मूवीज़ ज़्यादा देख रहे होते हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हो, उससे डार्क सर्कल हो रहा है। वो टीवी मूवी इतना अपनी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है जितना इंटरनली बंदा लोनली है, उसके पास बात करने के लिए कोई है नहीं,
वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है, वो अपना पेन किसी को बता नहीं रहा होता है, जो लिटरली क्राई, इंटरनली जो बंदा क्राई कर रहा होता है, रो रहा होता है, उसके नीचे बहुत काला, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ जाते हैं। वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, वो अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहा है किसी को, वो समझा नहीं पा रहा है अपनी फीलिंग्स को, तो उसके नीचे डार्क सर्कल आने लग जाते हैं और वो अदर एक्टिविटी या अदर चीज़ों में जाने का कोशिश करता है, बट वो नहीं हो पाता उससे, लिटरली क्राई। तो वो ये सिम्टम डार्क सर्कल में आता है। आप कहीं भी देख लो, किसी के भी डार्क सर्कल है तो आप देख लो कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब हो रही है, या आप लिटरली अंदर से क्राई कर रहे हो, आपको रोने की ज़रूरत है, आपको बाहर उस पेन को निकालने की ज़रूरत है। अंदर ही अंदर सप्रेस करने से अपना गुस्सा सप्रेस कर लेते हैं हम लोग, अपना रोना सप्रेस कर लेते हैं हम लोग कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग देखने दो, किसी लोग से आप लोगों को लेना देना नहीं है। कोई ग्रॉसरी आपके घर में पटक के नहीं जा रहा है, आपको कहीं पे बुरा लग रहा है आप बोलो, आपको कहीं अच्छा लग रहा है आप बोलो, से आपको इतना डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया ऑलरेडी आपसे नीचे लेवल पर ही है, आप अपर मत समझो उसे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं, आपसे नीचे लेवल पर ही है। आप बेस्ट हो, आप जो भी हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी हो, जितना कमाते हो, जैसी कंडीशन में हो, आप बेस्ट हो। अपने आप को पॉजिटिव रखना वो ज़्यादा बेटर है। हम इनकम चीज़ों के पीछे, हम कंपैरिजन में अपनी लाइफ को इतना दबा देते हैं, इतना क्रॉस कर देते हैं कंपैरिजन में, हमारे स्ट्रेस इतना आ जाता है, हमें डिप्रेशन आने लग जाता है। लिटरली लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लोग उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। कंपैरिजन नहीं करो, जो आपका है आपके पास है, अपनी गुड वाइब्स, गुड चीज़ें जो आपको खुशी दे रही हो वो करना स्टार्ट करो। चीज़ों के पीछे मत भागो, जो हमारा चीज़ नहीं है, हमारा नहीं है, उनकी चीज़ों के पीछे मत भागो। एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सिर्फ पेन लेके आती है, स्ट्रेस लेके आती है। कोई किसी के बोलने पर नहीं चलता है, कोई किसी के काम करने पर नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। हमारा हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट पेन करेगा, हमारा फादर से झगड़ा हो गया तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा अफेक्ट होगा, या हमारे बॉडी में कहाँ अफेक्ट ज़्यादा होगा, या हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हमारे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गिल्ट है, कोई चीज़ की परेशानी है बहुत ज़्यादा, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ कहाँ बॉडी में पेन देते हैं, या हमें बॉडी में कहाँ कहाँ पेन देते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, पसंद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।